हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। ये है लीड कोड 128। तो ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है हमसे। तो ये हमसे कह रहा है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड यू हैव टू रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। हाँ ना, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो हमारी राइटिंग स्क्रीन पे आ जाते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आ चुके हैं हम अपनी राइटिंग स्क्रीन पे और हमने हेडिंग पहले से डाल रखी है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमारे पास एक एरे नम्स है जिसमें सारे की इंटीजर्स हैं, जैसे 100, 4, 200, 1, 3 एंड 2। और इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो 4 आ रहा है। अब ये 4 कैसे आ रहा है, तो देखो हमने 100 चूज़ किया। ठीक है, तो 100 के बाद हमें 101 चाहिए, पर वो सीक्वेंस में नहीं है, तो हम आगे बढ़े। 4 के बाद 5 चाहिए, क्या 5 है? नहीं, हम फिर आगे बढ़े। 200 के बाद हमें 201 चाहिए, क्या सीक्वेंस में है? नहीं है, हम आगे बढ़े। 1 मिला, 1 के बाद हमें 2 चाहिए, 2 है? हाँ है, बिल्कुल है। 2 के बाद 3, हाँ बिल्कुल है। 3 के बाद 4, हाँ बिल्कुल है। तो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस 4 आ गया। मतलब अगर हमारे पास x है तो x+1 भी होना चाहिए, x+2 भी होना चाहिए एंड सो ऑन। और ऐसे हमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहली अप्रोच जो हमारी अप्रोच 1 रहेगी, एज ऑलवेज अप्रोच 1 जो हमारी रहेगी ब्रूट फोर्स रहेगी, ब्रूट फोर्स रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में, हम कहेंगे कि जैसे ये 100 है तो हम कहेंगे 100, तुम्हारे लिए हम दूसरा एलिमेंट ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, यानी कि 100 के बाद जो है 101 उसको ढूंढ के लाते हैं। अगर हमें 101 मिल गया तो फिर 102 ढूंढेंगे। क्लियर है? तो इसका जो कोड लिखना है वो एकदम आसान है। जैसे हमारे पास ये जो फंक्शन है, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक नम्स एरे इनपुट में आ रहा है, वेक्टर लिस्ट की तरह इनपुट में आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंट अगर हम बोलते हैं कि अगर इफ़ n इज इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 0। अगर हमारा एरे ही खाली है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, उसका हम क्या इनिशियलाइज करते हैं, इंट लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं एरे में, ठीक है, तो वो एक तो लेंथ होगी ही लॉन्गेस्ट सेगमेंट। जैसे मान लो सिर्फ 100 होता तो 100 एक ही एलिमेंट है, इसके ना आगे पीछे ना कुछ है, तो 1 हमारे इसका आंसर हो जाता। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि हम बोलेंगे कि वाइल लीनियर सर्च, हम लीनियर सर्च लगा देंगे। अगर हमारे पास 100 तो 101 ढूंढने के लिए हम लीनियर सर्च लगा देंगे, नम्स कॉमा x+1 इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे इंट काउंट कर देते हैं 0 से और काउंट को भी 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, और लॉन्गेस्ट को हम कर देंगे मैक्सिमम ऑफ काउंट एंड लॉन्गेस्ट। ठीक है जी, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे लॉन्गेस्ट। क्लियर है? अगर हम इसको अब कोड नहीं करेंगे ब्रूट फोर्स को कभी भी, तो बस हमें इंट्यूशन समझानी होती है। ठीक है, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें इसकी, तो ये नियरली बिग ऑफ n² होगी। क्यों होगी? तो देखो हम यहाँ पे, ठीक है, एक फोर लूप लगाना बोल के i इक्वल्स टू 0 से n तक। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये बाहर वाला लूप n तक चल रहा है और ये जो वाइल वाला है ये भी ऑलमोस्ट n टाइम तक चलेगा, इसलिए n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो कॉन्स्टेंट स्पेस से हमने कोई स्पेस यूज़ नहीं किया है। क्लियर है? चलते हैं अपनी बेटर अप्रोच पर, जो कि है अप्रोच 2। अप्रोच 2 देख लेते हैं। अप्रोच 2 है हमारी, ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा,
सबसे पहला स्टेप हमारा होगा सॉर्ट दी एरे। ठीक है जी, हम एरे को सॉर्ट कर देंगे, फिर बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो हमारा वही नम्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। नम्स हमारे पास क्या है, 100, 4, 200, 1, 3, 2। अगर इसको हम सॉर्ट कर दें तो नम्स कैसा दिखेगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 100, 200। अब हम कुछ वेरिएबल्स मेंटेन करेंगे, तो कौन कौन से मेंटेन करेंगे, लॉन्गेस्ट, ठीक है, इसको 1 पर रखेंगे। एक लास्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है, लास्ट स्मॉलेस्ट को हम एक बार इंक्रीमेंट रखेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और एक काउंट को हम 0 रखेंगे। क्लियर है। अब हम आइट्रेट करेंगे। ठीक है, अब हम आइट्रेट करेंगे। मान लो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा पिछला एलिमेंट है क्या वो लास्ट स्मॉलेस्ट के बराबर है। अगर हाँ तो फिर हमें अगला एलिमेंट मिल चुका है। इसको करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 1 पे हैं, ठीक है, अगर 1 को हमें सीक्वेंस में डालना तो हमारे पास लास्ट स्मॉलेस्ट 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं है हमारे पास तो इंट मिल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें 1 कर देंगे और काउंट को 1 कर देंगे। क्लियर है। अब हम आगे 2 पे, हम स्किप किया हमारे 2 पे। अब 2 अगर सीक्वेंस में हमें ऐड करना है तो 2 से पहले 1 होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, लास्ट स्मॉलेस्ट क्या 1 है, हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, काउंट को 2 कर देंगे और लास्ट स्मॉलेस्ट को 2 कर देंगे और लॉन्गेस्ट को काउंट और लॉन्गेस्ट में से जो मैक्सिमम होगा उसमें अपडेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब हम आ गए 3 पे। ठीक है, अब 3 को सीक्वेंस में होने के लिए 2 होना चाहिए पीछे है। ठीक है, लास्ट स्मॉलेस्ट 2 है, हाँ बिल्कुल है। तो हम इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। क्लियर है। अब हम आए 4 पे। अब 4 के लिए लास्ट स्मॉलेस्ट 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 अपडेट हो जाएगा। क्लियर है। अब आ गए हम 100 पे। क्या लास्ट स्मॉलेस्ट 99 है, लेकिन तो हमारा जो काउंट रीसेट हो जाएगा 0 पे। ठीक है, और फिर हम 200 पे लास्ट 199 होना चाहिए, तो 199 नहीं है, हमारा काउंट 0 पे ही रहेगा और हम दोनों रिटर्न कर देंगे, लेकिन 4 हमारा आंसर है। क्लियर है। अब बात कर लेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये होगी बिग O ऑफ n जो हमने ट्राइवर्सल किया, प्लस बिग O ऑफ n log n जो हमने सॉर्टिंग की पहले ही स्टेप में। क्लियर है ये बात। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो बिग O ऑफ 1 हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। इसका अगर कोड देख लें, हम कोड तो हमने लिखा ही नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले लिख दी, चलो कोई बात नहीं। अगर हम कोड की बात कर लें तो हमारे पास ये फंक्शन है और इसमें हमारा ये वेक्टर इंट नम्स का इनपुट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट नम्स। क्लियर है, नम्स को सॉर्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या कह रहे थे, लास्ट स्मॉलर, तो लास्ट स्मॉलर मेंटेन कर लेंगे हम, इसको बोल देंगे इंट मिन। ठीक है, एक काउंट मेंटेन कर लेंगे 0 और एक लॉन्गेस्ट मेंटेन कर लेंगे 1 के साथ। क्लियर है इतनी बात। क्या आपको ये चीज़ समझ आ रही है? तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, लूप ट्रेवर्स करेंगे फॉर i इक्वल्स टू 0 to n। ठीक है, हम क्या करेंगे, इफ़ nums of i minus 1 इक्वल्स टू लास्ट स्मॉलेस्ट, क्या करेंगे, काउंट बढ़ा देंगे और लास्ट स्मॉलेस्ट को भी अपडेट कर देंगे नम्स ऑफ i के साथ। ठीक है, लास्ट स्मॉलेस्ट को भी अपडेट कर देंगे और जो लॉन्गेस्ट को बाद में करेंगे, और एल्स इफ नम्स ऑफ i इज़ नॉट इक्वल्स टू लास्ट स्मॉलेस्ट, तो हमें काउंट रीसेट करना है, तो काउंट इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे।
ठीक है। और लास्ट स्मॉलेस्ट को भी अपडेट कर देंगे नम्स ऑफ आई के साथ, ठीक है। और जो हमारा लॉन्गेस्ट होगा उसको मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट कोमा काउंट के साथ अपडेट कर देंगे और लास्ट में रिटर्न लॉन्गेस्ट कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही डिस्कस कर ही ली, ठीक है जी। अब जाते हैं हमारे मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन पे, जिसको हम कोड भी करके देखेंगे। तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो लास्ट में, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं अनऑर्डर्ड सेट का, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि पुट ऑल एलिमेंट्स इन अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। मान लो ये मैंने अनऑर्डर्ड सेट बना लिया। मतलब अनऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या है कि जैसे अनऑर्डर्ड थे वैसे एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे मान लो 100 4 200 1 3 2। अब बात को समझो, अगर मैं बोलूँ कि 2 है हमारे पास और मैं 3 देखने निकलूँ, फिर 4 देखने निकलूँ, फिर 5 देखने निकलूँ, तो ये काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स जैसा ही हो गया। हमें कुछ अलग सोल्यूशन चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम करंट एलिमेंट पे खड़े हैं तो हम इसको तभी लेंगे जब ये सीक्वेंस का बिगिनिंग होगा। मतलब कि अगर हमारे पास 2 है तो हम चेक करेंगे क्या हमारे पास 1 है। अगर हमारे पास 1 है तो हम 2 को नहीं लेंगे, हम 1 पे जाएंगे। और जब हम 1 पे जाएंगे तो हम चेक करेंगे क्या हमारे पास 0 है। और अगर 0 है तो फिर हम 1 को ले लेंगे, 0 को लेंगे। अगर हमारे पास 0 है तो हम चेक करेंगे क्या -1 है। हम पिछला एलिमेंट चेक करते रहेंगे जब तक कि वो सीक्वेंस की बिगिनिंग पे हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें उस एलिमेंट को लेना ही नहीं है। क्लियर है? तो इसका कोड लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन था, इसमें हमारे पास नम्स है, ठीक है। और हमने एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया, इंट, सही से लिख देता हूँ, इंट इसका st नाम है और इसमें नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। ये हमारा C++ में तरीका है ऐड करने का, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो IT ST, इसका मतलब है कि हम सेट में आइटरेट करेंगे। और हम क्या कहेंगे, वाइल IT -1 इज इक्वल्स टू ST। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सिंटेक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आता है ST डॉट फाइंड IT -1 इक्वल्स टू ST डॉट एंड। यानी कि जब हमें IT -1 यानी कि पिछला एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, जब हमें पिछला एलिमेंट नहीं मिला तभी हमें उसको चूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इंट x इज इक्वल्स टू IT, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक वन थिंग। तो हमें लूप पहले नहीं स्टार्ट करना है, मेरी यहाँ पे मिस्टेक है। वाइल की जगह यहाँ पे हमारा आएगा इफ़, ठीक है। अगर हमें उससे पहले वाला एलिमेंट नहीं मिलता, मतलब हमें उसी को सीक्वेंस का स्टार्ट मानना है, ठीक है। और इंट काउंटर, क्या स्टार्ट कर देना काउंटर को 1 से, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हम उसका अगला एलिमेंट मिलता जा रहा है तो हमें आगे बढ़ता रहना है, ठीक है। वाइल st डॉट फाइंड x + 1 नॉट इक्वल्स टू st डॉट एंड। जब तक हमें अगला एलिमेंट मिलता जा रहा है हमें आगे बढ़ते जाना है। तो x प्लस इज इक्वल्स टू 1 काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक लॉन्गेस्ट भी ले लेना है एज 1, ठीक है। लॉन्गेस्ट को अपडेट करा लेना है काउंट मैक्सिमम ऑफ काउंट कॉमा लॉन्गेस्ट, और हम लॉन्गेस्ट को रिटर्न कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें तो ये क्या होगी, बिग ऑफ n, क्योंकि हमने एक बार ही एरे को ट्रैवर्स किया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो वो भी बिग ऑफ n, क्योंकि हमने n साइज़ का एक मैप बनाया जिसमें हमने एलिमेंट्स स्टोर किए।
तो इसको कोड करके देख लेते हैं, अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाते हैं, इसको कोड करके देख लेते हैं। तो मैंने निकाल दिया अपना कीबोर्ड, ठीक है। तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो मैं इनिशियलाइज करूँगा इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ठीक है जी। उसके बाद अनऑर्डर्ड सेट इंट st और इसमें नम्स को डाल देंगे नम्स डॉट एंड, ठीक है। इंट लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज करके रखेंगे। अब हम कहेंगे इफ़ st डॉट फाइंड, अच्छा ठीक है, हम आइटरेट तो करें सेट में, st डॉट फाइंड पहले ही कर रहे हैं, तो हम कहेंगे फॉर ऑटो it st इफ़ st डॉट फाइंड it माइनस 1 इज इक्वल टू st डॉट एंड, मतलब कि हमें सीक्वेंस की बिगिनिंग मिल चुकी है। तो हम कहेंगे इंट इज इक्वल्स टू it एंड इंट काउंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वाइल st डॉट फाइंड x प्लस 1 इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू st डॉट एंड, मतलब हमें x के अगले तक मिलता ही जा रहा है जब तक, तब तक हम x को बढ़ाते रहेंगे, काउंट को भी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और लॉन्गेस्ट को कहेंगे यू आर मैक्सिमम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमा काउंट, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे लॉन्गेस्ट को। रन करके देखते हैं क्या रन हो रहा है, हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है वाइल st डॉट फाइंड x प्लस 1 अनआइडेंटिफाइड, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड कह रहा है ये हमें, ठीक है। वैसे रन हो तो जाना चाहिए। st डॉट फाइंड हमने इंट x इक्वल्स टू it कर तो दिया था। लेट मी चेक क्या एरर है। ये कह रहा है यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफाइड x, तो x को हमने it कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इस इफ़ को अंदर ही रखना है, ठीक है, और वाइल के बाहर ख़त्म करना है, ठीक है। हमने स्कोप गलत यूज़ कर लिया था, बस इतनी सी बात है। अरे भाई साहब स्कोप की दिक्कत हो गई, हाँ ठीक है। अब मैं रन करके देखता हूँ, अब रन होना चाहिए आराम से। उसको इफ़ के अंदर रखना था वाइल को। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसके अंदर लीजिए। अब रन करके देखते हैं। स्कोप की दिक्कत है, ये आपको भी आ सकती है। आई विल नॉट एडिट दिस बिकॉज यू मस्ट लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एज वेल, क्योंकि आप लोगों से भी ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है टाइम लिमिट एक्सीड, तो देखते हैं टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो रहा है, देखते हैं टाइम लिमिट एक्सीड क्यों हो रहा है। तो ठीक है, मैंने मेरी मिस्टेक ढूंढ ली है यहाँ पे। तो जो ये वाली लाइन है वाइल st डॉट फाइंड x प्लस 1 इज इक्वल टू st डॉट एंड, तो ये हमें इन्फिनिट लूप पे लेके जा रहा है। हमने क्या कहा कि जब तक नहीं मिल रहा तब तक बढ़ाते जाओ, तो ये हमारी गलती। हमें ये था कि जब नहीं मिलेगा तब, जब तक मिल रहा है तब तक बढ़ाओ, जब नहीं मिले तब रुक जाओ, ठीक है। अब हम दोबारा रन करके देखते हैं, अब ये रन हो जाना चाहिए। हाँ एक्सेप्टेड आ रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है। रॉन्ग आंसर, ठीक है, ठीक है, ओके। हमने एक टेस्ट एज केस नहीं डाला। इफ़ अगर साइज 0 है, इफ़ n इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 0, ये एज केस डालना ना भूलें आप। तो जितनी भी गलतियां मैंने की है मैं इस वीडियो में एडिट नहीं करूँगा, ताकि आप भी उन गलतियों से बचें और सीखें, ठीक है। तो अब ये सबमिट हो जाना चाहिए। मैं सबमिट करके देख रहा हूँ, चल रहा है। अभी भी रॉन्ग आंसर दे रहा है। क्या कह रहा है ये, अगर नम्स 0 है तो आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट को 0 कर दिया, यहाँ पे हमें 1 ही रखना था। अब सबमिट करके देखते हैं। काफ़ी गलतियाँ हो चुकी है इस वीडियो में, माफ़ी चाहूँगा, बट ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने मेरी गलतियों से भी सीखा होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।